कुणाल, क्या कहेंगे? अच्छा, जिस तरीके का ये प्राइस रिएक्शन है, $5,000 गोल्ड जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट इतनी जल्दी ये शायद किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ये हो क्या रहा है? मतलब आपके हिसाब से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं? आई थिंक ये जो मेजर रीजन है वो है, हमने कल देखा था कि ट्रम्प साहब की ओर से यूरोपियन यूनियन को उन्होंने बोला था कि अगर हमारे बॉन्ड कोई भी बेचेगा तो दे विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। एक दिन पहले पोलैंड और डेनमार्क ने कहा था कि हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सामने गोल्ड बाय करेंगे और यूएस की ट्रेजरी बेचेंगे। सो जो हिसाब से यूएस और जापान की डेट मार्केट में जो क्राइसिस हो रही है, जो अभी ऑनगोइंग क्राइसिस है, वहां पे बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रहे हैं और वहां पे जो बॉन्ड मार्केट में क्राइसिस ब्रू हो रही है, डॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस इरोड होता जा रहा है, यूएस ट्रेजरी बिल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो गोल्ड इमर्ज हो रहा है विनर की तरह। आज नई नई सेंट्रल बैंक ये लेवल पे गोल्ड बाय करने आ रही है, जैसे पोलैंड ने 150 टन गोल्ड बाय करने के लिए बोला है। एट व्हाट रेट? 4,800 $4,900 पे गोल्ड लेने का स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। सो ये कहाँ पे एंड होगा? सो आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि क्राइसिस है बॉन्ड मार्केट में और जियोपॉलिटिकली पूरा केओस करके रखा है ट्रम्प साहब ने। तो इसके कारण गोल्ड में रिटेल लेड और इन्वेस्टमेंट डिमांड लेड रैली आ रही है और नई नई सेंट्रल बैंक ये रेट पे गोल्ड लेने के लिए आ रही है। तो इसके कारण गोल्ड में ये जो तेजी का जो मोमेंटम है वो बरकरार है। सबको लगता है कि यहाँ पे अटकेगा तो और $200 बढ़ता है। तो एज ऑफ नाउ कोई मंदी आने के ट्रिगर नजर नहीं आ रहे हैं और बाजार जैसे आपने कहा राइटली $5,000 बहुत इजी से टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। नए इन्वेस्टर्स को और नए ट्रेडर्स को क्या करें इस वक्त वो सोने में? आई थिंक नए इन्वेस्टर्स को एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो ये लेवल्स पे सोना बाय कर रहे हैं तो कभी भी उनको एवरेज करने की जगह रखनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग ऑल टाइम हाई और नए हाई पे हाई लगाते जा रहा है। कोई ना कोई रीजन आते जा रहा है या विदाउट रीजन भी गोल्ड बढ़ रहा है। सो ऐसे टाइम पे अगर आपने $4,900 पे गोल्ड बाय किया है और कोई भी रीजन से कभी भी प्रॉफिट टेकिंग आता है या फॉल आता है या जो भी करेक्शन आता है, तो उसमें एवरेज करने के लिए जगह रखिए। गोल्ड और सिल्वर में दोनों में से अभी बेटर मुझे मेरिट के बेस पे गोल्ड लग रहा है और ये जो तेजी का मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि रशिया, चाइना, इंडिया, ये जो भी ब्रिक्स इकोनॉमीज है ये गोल्ड बाय कर रही है। और जैसे मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अगर जो बॉन्ड मार्केट में क्राइसिस आती है तो आप सेफ्टी ढूंढने जाओगे तो आपके पास कोई सेफ विकल्प नहीं है। फर्स्ट टाइम कल मैंने जैसे एक न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें 50 ऑल जो आता है कि 52 वीक हाई, तो उसमें मुझे जो दिखाई दिया वो एक ही चीज दिखाई दी, गोल्ड ईटीएफ्स, नए नए गोल्ड ईटीएफ जहां पे स्टॉक आते हैं एनएसई के जो, तो वहां पे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड के स्टॉक, एक दो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी। सो पूरा जो पहले जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो चुका है। अभी फिलहाल गोल्ड के सिवा कोई एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छी तरह से। सो ऐसे माहौल में शॉर्ट जाना तो वेरी रिस्की, बट एट द सेम टाइम आप बाय करते हो तो नीचे में एवरेज करने की जगह जरूर रखिए। ओके, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुणाल ने कहा कि आप खरीद रहे हैं तो एवरेज करने की गुंजाइश डेफिनेटली आपको रखनी है। अच्छा, अब सिल्वर की अगर हम बात करें तो आज भी इंटरनेशनल मार्केट्स में 3% ऊपर प्राइसेस हैं और मतलब पिछले साल इतना चलने के बावजूद जनवरी में 30% के आसपास मेरे ख्याल से प्राइसेस कुणाल बढ़ गए होंगे सिल्वर के। और आप तो इनफैक्ट सिल्वर पर काफ़ी बुलिश रहे हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कंसिस्टेंटली सिल्वर पर ज़्यादा बेट किया है। अभी वो बायसनेस कम हुआ है क्या सिल्वर की तरफ इतने रनअप के बाद? हाँ, मतलब इट्स ऑल अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप देखेंगे कि सिल्वर 75-80,000 से बढ़ के आज 3.5 लाख के आसपास आ गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी सिल्वर को फेवर नहीं करता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिल्वर मंदी हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि ये लेवल पे सिल्वर में लॉन्ग जाने के लिए आपके
जो रिस्क फैक्टर्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिटर्न फैक्टर, तो इसलिए मैं ज्यादा प्रिफर गोल्ड करूंगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी आप देख लो, 105 था, मुझे याद है लास्ट फरवरी या मार्च महीने में 2005 रफली द गोल्ड सिल्वर रेशियो वाज 105, और आज वो रेशियो हो गया है ओनली 50। तो इतनी बड़ी मात्रा में सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है। मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में सिल्वर से आ सकता है। सो मैं मंदी में नहीं हूँ, बट मुझे ये रेट पे लेने के लिए कंफर्ट नहीं है।